हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न है, दो ऐसी समांतर रेखा की रचना कीजिए जिसके मध्य लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर का हो। ये है गणित के कक्षा 8वीं के अध्याय तीसरा का सवाल। इस तरह से सवाल जो है परीक्षा में आप लोग का असेसमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एसएलए की एग्जाम में। तो हमको समांतर रेखा की रचना करना है जिसके बीच की लंबवत दूरी, समांतर रेखा मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, क्योंकि इसको कितना भी आगे बढ़ाएं एक दूसरे को नहीं काटेगा, और इसके बीच की लंबवत दूरी को 6 सेंटीमीटर का रखना है। तो कैसे बनाएं, कैसे ऐसी समांतर रेखा बनाएं कि उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर का हो। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, यहां पर का कोण 90 अंश होगा और यहां पर का कोण भी क्या होगा, 90 अंश, तभी हम उसको कहेंगे लंबवत दूरी। अगर हम उसको ऐसे नापें, दो समांतर रेखा बना करके अगर उसको हम ऐसे नापें तो ये मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर 90 नहीं है, यहां पर 90 नहीं है, तो ये लंबवत दूरी नहीं कहलाएगा। चलिए बताता हूं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक सरल रेखा का निर्माण करनी है। एक सिंपल रेखा ए बी आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए सरल रेखा ए बी हमने स्केल की सहायता से खींच लिया कॉपी में। सबसे पहला बिंदु, पहला काम है सबसे पहले एक सरल रेखा ए बी का निर्माण किया। दूसरा काम है इस बिंदु सरल रेखा पर एक बिंदु P लीजिए और इस बिंदु पर एक लंब की रचना करना है। एक लंब की रचना करना है। कैसे एक लंब की रचना करना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी प्रकार निकालेंगे, कंपास बॉक्स से उसमें स्केल फिट करेंगे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर। फिर उसके बाद क्या करना है, छोटा सा चाप लेना है आपको, और चाप लेकर के क्या करनी है, यहां पर नोक को रखना है, नुकीला यहां पर होना चाहिए। बिंदु बी को केंद्र मान करके दोनों साइड आप ऐसे करके एक चाप घुमा दीजिए। बस दोनों तरफ को कटना चाहिए। यहां पर एक कटान बिंदु, यहां पर एक कटान बिंदु, दो कटान बिंदु आपको मिलेगा। कोई भी चाप का, कोई भी माप का P को केंद्र मान करके ऐसे घुमाना है आपको प्रकार की सहायता से। अब क्या करनी है, अगर चाप जो है छोटा पड़ता है यहां से काटने में, तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद इसको केंद्र मान करके इस बिंदु को, लेफ्ट साइड की इस बिंदु को केंद्र मान करके आप इस जगह पर एक चाप काटिए, और उसी चाप से, उसी त्रिज्या से, त्रिज्या चाप छोटा बड़ा नहीं रखना है, उसी त्रिज्या से इसको केंद्र मान करके फिर इस जगह को आप क्या करेंगे, चाप काटेंगे। मतलब दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ध्यान से सुनिए, इसको केंद्र मान करके मैंने ये चाप काटा, ठीक, कोई भी त्रिज्या का, और उसी त्रिज्या का इसको केंद्र मान करके पूर्व की चाप को इस बिंदु पर मैंने प्रतिच्छेद किया। अब उसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। बस इसको मिलाते हुए आप ऊपर ले जाइए। ये हो गया PT, PT लंब हो गया, PT लंब बन गया किसके ऊपर, AB के ऊपर। सबसे पहला बिंदु क्या किया था हम लोग, रेखाखंड AB बनाए थे, रेखाखंड AB बनाए पहला में। दूसरा बिंदु में क्या किया, बिंदु P पर PT लंब AB बनाए। अब क्या करना है, ऐसी समांतर रेखा होनी चाहिए जिसके बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर हो। तो 6 सेंटीमीटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपनी प्रकार को स्केल पट्टी में रखिए, और उसके जो लोहे का नोक होता है उसको आप 0 में रखिए, और पेंसिल तरफ को 6 में रखिए, और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप फैलाना है आपको। प्रकार को स्केल में रख करके उसके जो लोहे का नुकीला सुई होता है उसको 0 में रखना है, और पेंसिल वाले भाग को आप 6 में रखिए, तो 6 सेंटीमीटर का फैल जाएगा, वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बन जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ 6 सेंटीमीटर बोला है इसलिए 6 सेंटीमीटर फैलाना है। अगर सवाल में 5 कहेगा तो 5 फैलाइए, सवाल में 7 सेंटीमीटर बोलता है तो 7 सेंटीमीटर का फैलाइए। केंद्र P को मानना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेना है, और इस PT रेखा को यहां पर से ऐसे काट दीजिए। ठीक, इस PT रेखा को क्या करना है आपको, यहां पर से ऐसे काट दीजिए। जिस बिंदु पर कटेगा उसका नाम कुछ रख दीजिए, Q वगैरह रख दीजिए। ठीक, कुल मिलाकर P से लेकर Q तक की जो बीच की दूरी है वो कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमारा काम क्या है, इस बिंदु Q पर इधर से लंब गिराएंगे।
अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो कॉपी को ऐसा कर लीजिए, क्योंकि यही स्थिति आ जाएगा। अब इस Q बिंदु पर इधर से एक लंब रेखा की रचना करना है, ऐसे लंब गिरेगा, जैसे ऐसे लंब गिराए थे वैसे ऐसे लंब गिराना, सेम प्रक्रिया वही करना है। जो प्रक्रिया आप यहां पर किए हैं वही प्रक्रिया बिंदु Q पर करना है। कैसे? छोटा से आप त्रिज्या का चाप लीजिए, Q को केंद्र मानकर ऐसे घुमा दीजिए, यहां भी मैंने घुमाया था, याद रखिए। वही काम Q को केंद्र मानकर ऐसे मैंने घुमा दिया। घुमाने के बाद थोड़ा से फैला लीजिए, इसको केंद्र मानिए, इसको ये जगह को, ठीक, इस जगह को केंद्र मानकर इधर एक चाप काटिए और उसी त्रिज्या से, उसी चाप से बिना छोटा बड़ा किए, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। यहां से आप जिस त्रिज्या से काटे हैं चाप, वही माप की त्रिज्या से इसको केंद्र मान करके यहां पर को आप चाप काट दीजिए, पहले की चाप को। वही काम हम यहां भी किए थे, यहां से एक चाप काटे थे, यहां से एक चाप काटे थे, वही काम यहां से ये वाली चाप यहां रख के इसको काटना है। काटने के उपरांत ये जो कटान बिंदु मिलेगा, इसको क्या करना है, इस बिंदु से आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आप आगे निकाल दीजिए। इस रेखा का नाम आप रख दीजिए CD, इस रेखा का नाम CD रख दीजिए। यहां पर का जो कोण है वो कितने अंश का है, 90। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये लंब है और इसके ऊपर जब ये लंब है ये वाला, तो यहां पर का कोण भी कितना होगा, 90। तो कुल मिलाकर के ये कौन सा दूरी कहलाएगा, लंबवत दूरी। और ये दोनों रेखा अपने आप में क्या हो गया, समांतर हो गया। और उनके बीच के लंबवत दूरी कितना हो गया, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आप 6 सेंटीमीटर का चाप काटे थे। इस तरह से यहां पर AB के समांतर CD रेखा की प्राप्ति हुई, AB समांतर CD, और उनके बीच की दूरी PQ बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या किए, AB रेखाखंड की रचना किए। दूसरा काम क्या किए, बिंदु P पर PT लंब गिराए। तीसरा काम क्या किया, आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए थे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर PT रेखा को बिंदु Q पर काटे थे। PT लंब रेखा को बिंदु Q पर काटा, प्रतिच्छेद किया। चौथा में क्या किया, बिंदु Q पर एक लंब रेखा CD की रचना किया। बिंदु Q पर लंब रेखा CD की रचना किया, तो क्या मिल गया हमको, अतः अभिष्ट रचना CD समांतर AB की प्राप्ति हुई, जिसके बीच की दूरी PQ बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप लोग को सवाल बनाना है प्यारे बच्चों। तो परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।